मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब से ये कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जब से लगातार ये ओम मेरे पे तानीर कस रहा है, ये गंजा है, गंजों पर कई बात सुनाई है, मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं, अचंभे की बात यह है, होटल में मैं चला गया वेद जी के कमरे में, जाने के बाद में ध्यान आया, मैं तो नहा के सीधा इनके कमरे में गया। मैंने कहा भाई साहब कंघा देना। इन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे पता नहीं मैंने क्या नशीला पदार्थ मांग लिया हो। अच्छा, मजे की बात तो यह है कि इनके पीछे से अंजुम जी भाई साहब निकले। मैंने कहा भाई साहब आप, मैंने कहा रहने दो आप। तो गंजों के लिए बड़ा भला बुरा कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। यहां पर जितने भी गंजे विराजमान हैं आपके साधु भाई है, उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ मैं तेरे को ये बताना चाहता हूं, गंजों में विशेषता क्या क्या है। गंजों में विशेषता क्या है, और कविता मेरे से सुनना, देखना भाई अंजुम की तरफ। निवेदन है कि दोस्तों, मैं तुम्हें एक वेरी वेरी सीक्रेट बात बताता हूं, वेरी वेरी सीक्रेट बात बताता हूं। राम में गंजा हूं, गंजा गंजा, मैं गंजा हूं, गंजा, इसलिए गंजेपन पर इठलाता हूं। मैं गंजा हूं, गंजा, इसलिए गंजेपन पर इठलाता हूं। तो आज दुनिया में हर आदमी किसी न किसी समस्या से है दुखी। हम गंजे ही तो है जो दिखते ही हैं सदा सुखी। हम गंजे ही तो हैं जो दिखते हैं सदा सुखी। और गंजे के प्रमुख नाम है 3, टकलू, सफा चैट और मिस्टर क्लीन। मिस्टर क्लीन, टकलू, सफा चैट और मिस्टर क्लीन। तो मैं सीना ठोक कर कहता हूं सही, मैं सीना ठोक कर कहता हूं सही। अरे हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाल भी बांका नहीं कर सकता। बहुत अच्छा है। कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे है ही नहीं। तो हमारी प्रतिष्ठा को देख लोगों का जलता है मन, हमारी प्रतिष्ठा को देख लोगों का जलता है मन। तभी तो कहते हैं, रे तूने क्या किस्मत पाई है उजड़े चमन। तूने क्या किस्मत पाई है उजड़े चमन। तो गंजापन जीवन का सार होता है, क्योंकि गंजों में बुद्धि का संचार होता है। क्योंकि गंजों में बुद्धि का संचार होता है, तो ईश्वर ने ऐसे बनाए हैं कानून कायदे, गंजे आदमी को मिले हैं फायदे ही फायदे। गंजे आदमी को मिले हैं फायदे ही फायदे। तो पानी बचाओ का तरीका गंजे से लीजिए, पानी बचाओ का तरीका गंजे से लीजिए, और चल्लू भर पानी में सिर और चेहरे को धो लीजिए। सिर और चेहरे को धो लीजिए। तो गंजा आदमी कभी सौंदर्य सामग्री की लिस्ट नहीं बनाता है, और भूल से भी कभी साबुन, तेल, कंघी और शैम्पू के हाथ नहीं लगाता। भूल से भी कभी साबुन, तेल, कंघी और शैम्पू के हाथ नहीं लगाता है। और एक गंजा आदमी भूल से बाइक लेकर बिना हेलमेट
सड़क पर आता है तो पुलिस वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। तो पुलिस वाला भी कंफ्यूज हो जाता है और गंजा आदमी भाग्यवान ही नहीं ब्रिलियंट होता है। गंजा आदमी भाग्यवान ही नहीं ब्रिलियंट होता है, क्योंकि उसमें इको फ्रेंडली का दमदार टैलेंट होता है। इको फ्रेंडली, क्योंकि उसमें इको फ्रेंडली का दमदार टैलेंट होता है। और मेरी इस बात पर गौर कीजिए, मेरी इस बात पर गौर कीजिए, और नहीं मानो तो स्वयं गंजे होकर देख लीजिए। स्वयं गंजे होकर देख लीजिए। और बीजेपी ने तो गंजों का जमकर फायदा उठाया है। बीजेपी ने तो गंजों का जमकर फायदा उठाया है, इसलिए राजनाथ, आडवाणी, अमित शाह को पार्टी अध्यक्ष बनाया है। इसीलिए पार्टी अध्यक्ष बनाया है। और आज गंजे नहीं होते, आज गंजे नहीं होते तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आ जाता। आज गंजे नहीं होते तो देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आ जाता। अब तुम ही बताओ, रिजर्व बैंक 2 से लेकर 2000 के नोट पर किसकी फोटो लगाता? 2 से लेकर 2000 के नोट पर किसकी फोटो लगाता? तो केस विहीन दुनिया भर में पूजे जाते हैं, केस विहीन दुनिया भर में पूजे जाते हैं। गौतम, नारद और दलाई लामा इसी सूची में आते हैं। वाह 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 वाह। गौतम, नारद, दलाई लामा इसी सूची में आते हैं। और अब बेटा गंजा होकर पिंडदान करें तो पूर्वज राजी होते हैं। बेटा गंजा होकर पिंडदान करें तो पूर्वज राजी होते हैं। और मक्का मदीना में गंजे होकर इबादत करने पर ही हाजी होते हैं। वाह 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 वाह। मक्का मदीना में गंजे होकर इबादत करने पर ही हाजी होते हैं। अरे महापंडित चाणक्य गंजाई तो था, महापंडित चाणक्य गंजाई तो था, जो दुनिया को राजनीति सिखा गया। और गांधी भारत को आजाद कराकर राष्ट्रपिता का दर्जा पा गया, राष्ट्रपिता का दर्जा पा गया। बहुत बहुत आभार भाई वेद जी का। इतनी शानदार तरीके से कविता सुनाते हैं। और इनमें और भारत के शेष कवियों में एक मुख्य अंतर है। भारत के बाकी कवि मुंह से कविता सुनाते हैं और वेद जी भाई साहब का रोम रोम कविता सुनाता है। ये मंच के शेर हैं। इनकी आवाज को देखकर, इनकी दहाड़ को देखकर जब ये कई बार नाम लेते हैं नरेंद्र मोदी, तो ऐसे लगता है कि जैसे दिल्ली की सत्ता को ललकारने वाले हैं। इनकी इस आवाज की गंभीरता को, आवाज के रौद्र रूप को देखकर मैं एक बार इनके घर पे गया तो ये घर पे मेरे को शेर लग नहीं रहे थे। इनकी हालत अजीब थी। मैंने कहा भाई साहब आप घर में शेर नहीं है? इन्होंने कहा अरे हूं तो मैं घर में भी शेर ही, पर मेरे पे जगदम्बा सवार हो जाती है।